नाजरीन, मैंने ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाने की गर्ज से एक वीडियो अपलोड की कि जो कपास की छड़ियाँ हैं, अगर हम इन्हें ज़मीन में रोटावेट कर दें और उसके बाद गंदम काश्त करें तो रिसर्च ट्रायल के मुताबिक 8 मन फी एकड़ इजाफी पैदावार हासिल होती है और इसके अलावा ज़मीनी ज़रखेज़ी में भी इजाफा होता है। तो इसमें चंद कमेंट्स थे जिनका मैंने जवाब देना ज़रूरी समझा। बहुत सारे दोस्तों का कहना है कि क्या मकई का टांडा भी रोटावेट करने से यही नतीजे हासिल होंगे? इसके अलावा क्या हम तेल के जो बाकियात है वो भी रोटावेट कर दें? और अगर जो है किसी ने तेलदार अजनास कोई और काश्त की हुई है तो क्या उन्हें भी रोटावेट किया जा सकता है? अगर किसी ने बाजरा लगाया हुआ है, ज्वार लगाई हुई है या कोई और टांडा बचा हुआ है तो क्या उसे भी दबाया जा सकता है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि हर फसल की जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है। मगर आप मकई का टांडा भी दबाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, जंतर दबाएंगे जो फलीदार फसलात है उनके और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा कपास की छड़ियां तो वैसे भरपूर होती है न्यूट्रिशन के हवाले से। धान जिन्होंने लगाया हुआ, धान के बाद भी गंदम काश्त होगी तो धान की पराली को अगर दबा सकते हैं तो उसके भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जहां तक ताल्लुक है तेल, राया, ज्वार, बाजरा, इनकी बाकियात को जमीन में दबाने का, तो इन्हें भी दबाया जा सकता है। मगर ये जो तेल वगैरह है या इसके अलावा राया है या ज्वार वगैरह, इनके थोड़ा सा अलीलोपैथिक इफेक्ट होते हैं, तो इनको अगर दबाने से गुरेज किया जाए तो बेहतर है। अगर इन्हें दबाया जाए तो फिर ऐसा किया जाए कि इन्हें दबाने के फौरन बाद पानी लगा देना चाहिए। उससे जो अलीलो केमिकल इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। फिर उसके बाद वत्तर आने पर अगली फसल काश्त करनी चाहिए। अब कुछ दोस्तों का ये भी सवाल है कि जी हमारा रकबा थोड़ा सा रेतला है, पानी की किल्लत का सामना होता है, तो अगर हम छड़ियाँ दबाएं तो दीमक का इशू आ जाता है। जी हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जहाँ पर पानी की कमी का सामना होता है और खासकर रेतले रकबे होते हैं वहां पर ये इशू होता है। छड़ियाँ ना भी दबाएं वैसे भी वहां पर दीमक का इशू आता है। तो इसमें बेहतर है कि जब आपने इसको छड़ियों को दबाना है जमीन के अंदर, उससे पहले आपने पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद ही आप छड़ियां जमीन में दबाएंगे और वत्तर पे गंदम काश्त करेंगे। तो इसीलिए वो जो पानी लगाना है उसके साथ आप 2 लीटर क्लोरपेरिफास या 1.5 लीटर फिप्रोनिल वो फ्लड कर दें। अगर ऐसा नहीं करते, आपने खुश्क जमीन में गंदम काश्त करनी है उसके बाद पानी लगाना है, तो फिर आप ऐसा करें, इन छड़ियों को जमीन के अंदर रोटावेट कर दें। उसके बाद जो आप बीज या खाद का छट्टा करेंगे उसके साथ आप 8 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन या फिप्रोनिल दानेदार इसे मिला के छटा कर दें और उसके बाद आप पानी लगा देंगे, तो इंशाल्लाह ये दीमक का इशू नहीं आएगा। अच्छा, बाद हमारे खासकर जो वत्तर पर गंदम काश्त करते हैं हमारे कपास के इलाका जात में, कि कपास की छड़ियां दबा दी, उसके बाद जो है वो वत्तर पर गंदम काश्त कर दी, फिर पहला पानी लगना 20-22 दिन बाद, तो वो जो आप पहला पानी लगाते हैं उस पहले पानी के साथ भी आप खाद के साथ फिप्रोनिल 8 किलोग्राम दानेदार फी एकड़ छटा कर दें और उसके बाद पानी लगा दें। या जो वो आप पहला कोर इरिगेशन कर रहे होते हैं, जो पहला पानी लगा रहे होते हैं, उसके साथ भी आप 2 लीटर क्लोरपेरिफास फी एकड़ के हिसाब से फ्लड कर सकते हैं। 2 बात इस हवाले से बहुत अहम है। पहली बात तो यह है कि जब भी आपने छड़ियां दबानी है, टांडा दबाना है, कोशिश करें कि इसके साथ आप 25 किलोग्राम से 1 बोरी यूरिया फी एकड़ लाजमी डालें। उससे क्या होता है, ये जल्दी गल सड़ जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स जो है ग़िज़ाई अज़्ज़ा वो अवेलेबल शक्ल में आ जाते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है फसल का। अदरवाइज़ इनको गलाने सड़ाने के लिए जो ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, फंजाई मौजूद होते हैं, वो ज़मीन के अंदर मौजूद जो न्यूट्रिशन होती है, खासकर नाइट्रोजन होती है, उसे खुद इस्तेमाल कर लेते हैं और गंदम जब उगती है तो शुरू में उसके अंदर पिलहट आना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा अगर वो दोस्त हमारे जो खुश्क ज़मीन में गंदम काश्त करते हैं, ड्रिल करते हैं और उसके बाद पानी लगाते हैं, तो उन्हें चाहिए कि गंदम काश्त करने से 20-25 दिन पहले ही कपास की छड़ियों को ज़मीन में दबाकर पानी लगा देना चाहिए, ताकि छड़ियाँ ज़मीन के अंदर अच्छी तरह गल सड़ जाएं और फिर उसके बाद जो है वो जो तरीका अपनाते हैं खुश्क तरीका, उसी हिसाब से अपनी गंदम काश्त करें। मगर जिन्होंने यानी कि वड वत्तर जिसे हम कहते हैं, यानी कपास खड़ी होती है, आखिरी पानी लगाते हैं और उसके बाद छड़ियाँ काट लेते हैं और गंदम काश्त कर लेते हैं उसी वत्तर में, तो फिर वहां पर तो ऐसा करना मुमकिन नहीं है। तो फिर वहां पर यही है कि आपने छड़ियाँ दबानी है, साथ में एक गंदम काश्त कर लेनी है। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि जब आपने गंदम काश्त करनी है तो जो DAP की खुराक आप डाल रहे हैं उसके साथ 25 किलोग्राम यूरिया भी शामिल कर लें। इसके अलावा आप दानेदार जहर भी शामिल कर लें, तो ये ज़्यादा बेहतर है, ताकि ना दीमक लगे और इसी तरह जो नाइट्रोजन अवेलेबल होगी उससे गलाव सड़ाव ज़रा जल्दी हो जाएगा और आपकी जो फसल है उसकी इब्तदाई नशोनुमा बेहतरीन होगी।